नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो ऐसी शक्तिशाली औषधियों के बारे में बताने वाला हूं जिनके इस्तेमाल से आप बड़ी से बड़ी बीमारी भी रातों रात ठीक कर सकते हैं। ये दोनों औषधियां आपके घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और कमाल की बात तो ये है कि ये बहुत ही सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हर किसी के घर में ये मौजूद रहती है। दोस्तों, आजकल लोग बहुत बीमार पड़ते हैं और इन बीमारियों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, महंगी से महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है। लेकिन आज मैं आपको औषधियों और उनके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। इनका इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शहर में बहुत प्रसिद्ध गुरु रहते थे। लोग अपनी बीमारियां लेकर उनके पास आते थे। वो अपनी हर समस्या का समाधान पाकर ही जाते थे। इसके बाद वो हमेशा स्वस्थ और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। इसी तरह एक दिन गुरु के पास एक 25 साल का युवक आया। युवक दिखने में बहुत दुबला पतला था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे कई वर्षों से बीमार है। जब युवक गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ध्यान में लीन थे, इसलिए युवक चुपचाप उनके पास बैठ जाता है। और गुरु ने जब आंखें खोली तो अपने सामने युवक को देखा। गुरु ने कहा, बेटा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। लेकिन युवक ने दुखी स्वर में कहा, हे गुरु जी, मैं चिंता न करूं तो क्या करूं। मेरा जीवन दुख में बीत रहा है। कई बीमारियों ने मुझे घेर लिया है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ। मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि अब जीने का मन ही नहीं करता। हे गुरुदेव, मैंने अपना इलाज महंगे से महंगे अस्पतालों में करवाया है, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कृपया मेरे रोगों का समाधान करें। मुझे कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और मेरे रोग पूरी तरह से खत्म हो जाए। उस युवक की बात सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, चिंता मत करो। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें दो ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनके प्रयोग से तुम्हारा हर रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और जिन दवाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको आपके घर पर ही मिल जाएगी, ताकि आपको कोई पैसा खर्च न करना पड़े। गुरु के ऐसे वचन सुनकर युवक बहुत खुश हुआ और बोला, हे गुरुजी, मुझे उन दवाओं के बारे में विस्तार से बताइए। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, बेटा, वे दो दवाएं लौंग और नींबू है। नींबू और लौंग दोनों का उपयोग हजारों सालों से आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में किया जाता है, लेकिन जब इनका एक साथ उपयोग किया जाता है तो इनके प्रभाव से ऐसे स्वास्थ्य लाभ होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद गुरु ने कहा, बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें नींबू के बारे में विस्तार से बताता हूँ कि ये किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है और इसके इस्तेमाल से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। ध्यान से सुनो। गुरु ने बताया कि नींबू का पहला लाभ यह है कि यह फैटी लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो नींबू इसके लिए सबसे अच्छा इलाज है। नींबू में विटामिन सी और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये चर्बी को हटाने और घटाने का काम करता है। इसलिए अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो नींबू का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। गुरु ने आगे कहा, बेटा, नींबू का दूसरा फायदा यह है कि ये किडनी में बनने वाले स्टोन को खत्म करने में भी मददगार है। किडनी में बनने वाले ज़्यादातर स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट से बने होते हैं और नींबू में पाए जाने वाला साइट्रिक एसिड इस स्टोन को तोड़ने का काम करता है। ये पेशाब को भी क्षारीय बनाता है, जिससे छोटे छोटे स्टोन पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं और बार बार स्टोन बनने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, नींबू का तीसरा फायदा यह है कि यह त्वचा को जवां बनाए रखता है। जब आप नींबू का सेवन करते हैं तो ये शरीर में कोलेजन के स्तर को बढ़ाता है। कोलेजन हमारी त्वचा को टाइट बनाता है और खूबसूरती बनाए रखने में मदद करता है और ये झुर्रियों, ढीली त्वचा की समस्या को भी खत्म करता है और हमें लंबे समय तक जवां बनाए रखता है। नींबू में पॉलीफेनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है
जो शरीर में फैट को कम करता है और वजन कम करता है। फैट को जमने नहीं देता है, जिससे जमी हुई चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। गुरु ने युवक को आगे बताया कि नींबू डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी दूर रखता है। नींबू में साइट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। ये वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की टूट फूट को ठीक करता है और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान की मरम्मत करता है। इसके साथ ही गुरु ने बताया कि विटामिन सी हमारे दिल की बीमारियों को कम करता है। दिल की नसों में मौजूद सूक्ष्म वाहिकाओं में विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे खून बहने लगता है। इसे रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जमा हो जाते हैं, जो धीरे धीरे एक परत बना लेते हैं और ब्लॉकेज होने की संभावना रहती है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लेने से हम इस ब्लॉकेज से बच सकते हैं। इनके अलावा गुरु ने बताया कि विटामिन सी नसों को स्वस्थ रखता है और नींबू पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। ये कब्ज की समस्या को दूर करता है और शरीर में पाचन अग्नि को बढ़ाता है, जिससे पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है, लीवर कमजोर है, जिन्हें भूख नहीं लगती या पेट फूला फूला रहता है, उनके लिए नींबू बहुत ही फायदेमंद है। नींबू शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। आगे गुरु ने युवक से कहा, बेटा अब मैं तुम्हें लौंग के फायदे बताता हूँ। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें यूजेन नामक एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। ये एक बेहतरीन तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर की मदद करते हैं। ये एंटी एजिंग का काम करते हैं, यानी ये बढ़ती उम्र के असर को धीमा करता है। ये शरीर में हो रही टूट फूट को ठीक करने का काम करता है और डायबिटीज, गठिया, कैंसर आदि बीमारियों से भी बचाव में मददगार है। इसके आगे गुरुदेव ने बताया, लौंग में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपकी रक्षा करते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि लौंग में मौजूद यूजेनोल ट्यूमर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि यह लीवर में होने वाली सूजन को कम करता है और लीवर के एंजाइम्स को नियंत्रित करता है। अगर लीवर में कोई सूजन या संक्रमण है तो ये उसे भी ठीक करता है। गुरु ने बताया, हे पुत्र, लौंग मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है। आयुर्वेद में कहा गया कि लौंग शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। इसके बाद गुरुदेव ने आगे कहा कि इसके अलावा लौंग आपकी बोन डेंसिटी को बेहतर करता है। अगर आप ऑस्टिन का सेवन करते हैं तो ये इसे बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है। लौंग में यूजेनोल और मैग्नीज पाया जाता है जो हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने में मदद करता है। अंत में गुरु ने कहा, बेटा लौंग में दर्द निवारक गुण भी होते हैं, यानी ये दर्द निवारक के रूप में काम करता है। अगर आपको गठिया की समस्या है तो लौंग आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जो लोग नियमित रूप से लौंग का सेवन करते हैं उनके पेट में बलगम की परत बढ़ती है जो एसिडिटी से बचाती है। इस प्रकार अगर आपको पेट में अल्सर है तो लौंग का सेवन अल्सर को ठीक करने में मददगार साबित होता है। इसके आगे गुरुदेव ने कहा, हे बेटा, जब हम लौंग और नींबू का एक साथ सेवन करते हैं तो इससे हमारा श्वसन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। सांस संबंधी समस्याएं जैसे खांसी, जुकाम और अस्थमा जैसी समस्याओं में भी काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लौंग और नींबू को मिलाकर कैसे लेना है। ध्यान से सुनना। इस मिश्रण को दो तरह से लिया जा सकता है। पहला, लौंग और नींबू की चाय बनाकर और दूसरा, नींबू और लौंग का पानी बनाकर। गुरु ने बताया कि अगर आप लौंग और नींबू की चाय बनाकर पीते हैं तो इससे आपका श्वसन तंत्र स्वस्थ रहता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, खांसी या जुकाम है, तो इसमें 2 से 3 लौंग डाल दे। लौंग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी में डाल दे। इसके बाद गुरु ने कहा, बेटा लौंग की प्रकृति गर्म होती है, इसलिए अगर तुम्हें गर्म चीज़ें पसंद नहीं है या उनसे एलर्जी है तो लौंग के ऊपरी फूल वाले हिस्से को तोड़कर फेंक दे और सिर्फ तने वाले हिस्से को पानी में डाल दे। गुरु ने कहा, बेटा इस विधि में लौंग की गर्मी थोड़ी
कम हो जाती है। अब इस पानी को करीब 5 मिनट तक पकने दें। जब लौंग का पानी अच्छे से पक जाए, यानी करीब 5 मिनट बाद इसे छान ले और इसके बाद एक खाली कप ले और जो आपने आधे नींबू का रस कप में लिया था, उसमें यानी नींबू वाले कप में डाल दें। आप चाहे तो स्वाद के लिए थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन याद रहे पकाते समय शहद न डालें। जब पानी पक जाए और कप में ठंडा हो जाए, तभी शहद डालें। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों को शहद नहीं मिलाना चाहिए, उन्हें इसे बिना शहद के ही पीना चाहिए। इस चाय को दिन में एक बार पिए। इसे आप सुबह या शाम किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार ही पिए। फिर देखें कैसे धीरे धीरे आपकी बीमारियां ठीक होने लगती है। इसके बाद गुरुजी बोले, बेटा दूसरा तरीका है नींबू और लौंग का पानी। इस पानी को बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए एक जग में करीब 1 लीटर पानी ले और इस पानी में एक नींबू को गोल गोल पतले टुकड़ों में काट कर डाल दे। इसे पानी में भर ले या अपने साथ एक ही जगह रख ले और दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते रहे। गुरु ने आगे कहा कि ये पानी आपको दिन भर हाइड्रेट रखेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जोड़ों के दर्द में आराम देगा, आपकी त्वचा और आपके लीवर के लिए फायदेमंद होगा। ये एक सस्ता और कारगर तरीका है जिसे हर कोई आसानी से अपना सकता है। इस पानी का सेवन एक डिटॉक्स की तरह काम करता है, जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आपको पूरे दिन ताजगी प्रदान करता है। गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा वैसे तो ये दोनों चीज़ें बहुत सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिए। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को इनका सेवन नहीं करना चाहिए और जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, वो अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करें। इसके अलावा जिन लोगों को गर्मी या ठंड लगने जैसी संवेदनशीलता होती है, उन्हें भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरु की ये बात सुनकर युवक बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया। इसके बाद गुरु भी पुनः अपने ध्यान में लीन हो गए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और बुद्धिस्ट कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। राम अडानिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।